पुलिस ने दोनों को लोगों के पागलपन से बचाया। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने लगाई हैट्रिक। सूबे में लगातार 5वीं बार बनेगी बीजेपी की सरकार। 6 करोड़ गुजरातियों का मोदी ने किया धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस को हासिल हुआ पूर्ण बहुमत। शिमला में कांग्रेसियों ने बांटी मिठाइयां। और संसद का शीतकालीन सत्र हुआ खत्म। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सरकार नहीं पेश कर सकी प्रमोशन में आरक्षण बिल। मायावती नाराज। चला मोदी का करिश्मा, टूटा कांग्रेस का भरम। लगाई मोदी ने हैट्रिक, मिले धूल में धूमर। अजब है ये चुनावी रीत, कहीं जीत कहीं चित। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। तो गुजरात में पंजा लहराने का भ्रम पाले बैठी कांग्रेस पार्टी को एहसास हो गया कि भैया मोदी जी से लड़ने के लिए नकारात्मक प्रचार की नहीं बल्कि सकारात्मकता और बुलंद नेतृत्व की दरकार है, जिसका कांग्रेस में फिलहाल घोर अभाव देखा जा रहा है। और शायद इसी कमी ने नरेंद्र भाई मोदी की शानदार हैट्रिक की पटकथा भी लिखी। लेकिन इस जीत ने 2 नए मसले खड़े कर दिए। एक खुद उनकी ही पार्टी बीजेपी के लिए, जिसमें इस बात पर अरसे से मारामारी चल रही है कि साहब अगला चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाना है, यानी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन। ऐसे में मोदी की शानदार जीत से मारामारी बढ़ना लाजमी है, बढ़ भी गई है। तो दूसरी परेशानी कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो जिस युवराज के बूते अगला चुनावी समर पार करना चाहती हैं, उनका हश्र बिहार, यूपी के बाद गुजरात में भी फुल फ्रेम देखा गया। ऐसे में कांग्रेस को अपनी आगे की रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उधर गुजरात की दमदार जीत से उत्साहित बीजेपी के लिए बुरी खबर हिमाचल प्रदेश से आई, जहां कमल मुरझा गया। लेकिन गुजरात की जीत से हिमाचल की हार ढकती हुई नजर जरूर आई। मोदी का करिश्मा, टूटा कांग्रेस का भरम। लगाई मोदी ने हैट्रिक, मिले धूल में धूमर। अजब है ये चुनावी रीत, कहीं जीत कहीं चित। तो जब सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई तभी अंदाजा लग गया था कि मोदी एक बार फिर गुजरात में सरकार बनाएंगे। दोपहर होते होते इस बात पर मुहर भी लग गई। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से ये बुरी खबर ये रही कि हिमाचल की सत्ता उससे छिन गई। चेहरे अलग, भाव अलग, लेकिन कुनबा एक, भारतीय जनता पार्टी। जी हां, ये दोनों तस्वीरें बीजेपी की हैं। एक तरफ गुजरात में धमाकेदार जीत का जश्न, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में हार का गम। एक साथ एक ही दिन। दरअसल जब इन दोनों सूबों के चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई थी, तभी से गुजरात की सियासत को लेकर ढेरों बातें सियासी फिजा में तैर रही थी। बीजेपी के लिए लगातार 5वीं बार परचम लहराने का मौका था। तो नरेंद्र भाई मोदी के लिए अपनी अगुवाई में हैट्रिक लगाने का। लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा के मारे अपने ही लोग मोदी से खुश नहीं थे। वजह वर्चस्व की जंग, यानी मोदी को 2 अलग अलग मोर्चों पर एक ही साथ लड़ना था। राह मुश्किल थी, लेकिन मोदी का करिश्मा कुछ ऐसा चला कि सामने कोई टिका ही नहीं। ना तो मुख्य विपक्षी पार्टी
कांग्रेस, ना ही मोदी के राजनीतिक गुरु और उनके धुर विरोधी रहे केशुभाई पटेल। दोनों औंधे मुंह गिर पड़े और मोदी ने जता दिया कि प्रचार कोई कितना भी नकारात्मक कर ले, आखिर में जीत जंगबाज की ही होती है। और फिलहाल मोदी को टक्कर देने वाला कोई जंगबाज पूरे सियासी परिदृश्य में दिखाई नहीं दे रहा। उधर हिमाचल में सत्तारूढ़ बीजेपी को अपनी सरकार बचानी थी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रचार में कोई कमी नहीं रख छोड़ी। अगले लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने भी सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बयार ऐसी चली कि धूमल धूल में मिल गए और कमल मुरझा गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। वहीं नरेंद्र मोदी की जीत ने उन सवालों को और हवा दे दी है जो सियासी फिजा में लंबे वक्त से तैर रहे थे। सवाल ये कि क्या गुजरात में शानदार हैट्रिक जमाने के बाद मोदी दिल्ली का रुख करेंगे, और अगर मोदी दिल्ली का रुख करते हैं तो क्या कांग्रेस के युवराज मोदी से लोहा लेने को तैयार हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, यानी स्टार से लेकर रणनीतिकार तक सारे अस्त्र अपनाए कांग्रेस ने। लेकिन मोदी की करिश्माई आंधी के सामने सब बौने पड़ गए। और पंजा लहराने की जगह लटका रह गया। दरअसल गुजरात के इस चुनाव परिणाम के कई सियासी मायने हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। पहला मुद्दा ये कि मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाकर ये जता दिया कि कहे कोई कुछ भी, बीजेपी में उनके कद का कोई नेता नहीं जो चुनावी राजनीति के अखाड़े में अपना जौहर दिखा सके। लिहाजा जब लोकसभा चुनावों में अगुवाई की बात आएगी तो मोदी को नकारना पार्टी आलाकमान के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी बात, अगले चुनावों में कांग्रेस एक बार फिर मनमोहन सिंह को नेतृत्व सौंपेगी, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में जाहिर सत्य है कि कमान पार्टी के युवराज और चुनावी सियासत में अब तक फिसड्डी साबित रहे राहुल गांधी के हाथों में होगी। इनडायरेक्टली इसकी घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में जो संभावित लड़ाई है वो मोदी और राहुल के बीच होती नजर आ रही है। एक तरफ मोदी, जिन्होंने सिर्फ अपने बूते 3 बार कांग्रेस को पटकनी दी, मत लेवाता तो कम से कम आ मोंघवारी माटे तो बे शब्दों बोलवाता। और दूसरी तरफ राहुल, जो बिहार से लेकर यूपी और गुजरात तक हर जगह सिर्फ दिखाने के दांत ही साबित हुए। इतना ही नहीं, गुजरात के चुनाव प्रचार में मोदी ने सीधे तौर पर राहुल को सियासत नसीहत भी दे डाली। ऐसी हालत में 10 जनपद की पेशानी पर बल पड़ना लाजमी है कि जिस युवराज के बूते वो चुनावी समर में हुंकार भरना चाहती है, उसे स्टार बनाए तो कैसे? क्योंकि जंग के मैदान में लिहाज छोटे बड़े अनुभवी नौसिखिए का नहीं, बल्कि जीत और हार का होता है। और उसमें मोदी के शब्दों में कहें तो राहुल बाबा अभी बच्चे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। तो साहब, जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा क्या, आइए आपको सुना देते हैं। चुनाव के नतीजे आए हैं
उन चुनाव के नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है देश की जनता, इस देश का मतदाता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको भली भांति समझता है। जी, तो देखिए आप, मोदी का जो करिश्मा है वो चल गया है। अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किरीट सोमैया कैसे, देखिए आप, किरीट सोमैया की इस प्रतिभा से तो हम वाकिफ ही नहीं थे, हम जानते थे उनको अच्छे से, लेकिन ये प्रतिभा भी वो उसके धनी है, ये पता नहीं था हमें। देखिए आप कितना बढ़िया नगाड़ा बजा रहे हैं, खैर ढोल बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं। अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की कोई तुलना नहीं है, ये सत्य बात है। लेकिन जब कांग्रेसियों के पास खुद को सांत्वना देने का मौका आता है तो कहते हैं भाई हमने तो बीजेपी से छीन लिया हिमाचल प्रदेश, गुजरात तो 95 से हमारे पास नहीं है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसमें भी हमने सीटों में अंतर दे दिया, 2 सीटें मोदी को हमने झटका दिया, 117 थी 115 पे हमने उनको वो किया है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। खैर ये कांग्रेसियों के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम तरह की अलग अलग बातें हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली में है, रशीद मसूद साहब वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिल्ली में हैं, एसपी शुक्ला साहब आप बीजेपी नेता हैं, रेजिडेंट एडिटर हमारे हैं गोविंद पंत राजू लखनऊ से। रशीद भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बधाई दूं आपको या सांत्वना दूं या 2014 के लिए बेस्ट ऑफ लक कहूं, क्योंकि मोदी बनाम बाबा होगा, मोदी बनाम बाबा में बाबागिरी कर पाएंगे या मोदीगिरी के सामने कांग्रेस नतमस्तक होगी। ये बहुत सारे सवाल दिन भर से हम अलग अलग चैनल पर सुन रहे हैं। देखिए, मैं तो समझता हूं कि आपको मुबारकबाद देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अच्छा, इसलिए ये किस बात की आप हमें वो करेंगे कि हमसे अफसोस करेंगे। जी, 2 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, मुझे मालूम नहीं, समझ में नहीं आता है कि कभी कभी हमारा मीडिया भी अलग अलग तरीके पर अलग अलग क्यों चीजें रखता है। अच्छा, पिछले दिनों इलेक्शन हुए तो हमने गोवा को हार दिया और हिमाचल को जीत लिया। हाँ, और उसके बाद एक हंगामा मच गया कि कांग्रेस पिट गई, कांग्रेस पिट गई, कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई। आज 2 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, दोनों बीजेपी की स्टेट्स थी। हमने एक को जीत लिया और बड़े अच्छे मार्जिन से जीत लिया। हाँ, दूसरी में तमाम जितने भी पोल्स थे उन सब पोलों के विपरीत हमारा परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ेगा। जब देखेंगे तो आप परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा बढ़ेगा निस्बत सीट्स के। हाँ, हाँ, और सीट भी हमने जितने किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, किसी भी सर्वे ने जितनी सीट नहीं दिखाई थी उतनी सीट भी हमने जीत ली। हाँ, मोदी साहब को 140 तक सीट दी गई थी सर्वे में, मोदी साहब 115 पर सिमट करके रह गए। इसके बाद भी फिर हमें खुश होने का मौका नहीं है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बड़े अफसोसनाक बात है। नहीं, आपको खुश होने का पूरा मौका है रशीद भाई, आप खूब खुश होइए। खुश होने में इस देश में टैक्स थोड़ा लगता है। मोंटेक सिंह हो या चिदम्बरम साहब हो, बाकी सब चीजों में तो टैक्स लगा दिया। सपने देखने और मुस्कुराने और बधाई देने और कंसोल करने पर टैक्स इस देश में अभी तक नहीं लगा, ये एक राहत की बात है। तो आप खुश होइए। लेकिन जब 2014 की रोशनी में खुश होने की बात देखी जाए, जब अलग अलग मुद्दों पर मायावती का, मुलायम सिंह का जो तीखा विरोध है वो सामने देखा जाए, तब खुश होने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी कमतर नजर आती हैं। अभी मैं वहीं आ रहा हूं जी, उसी चीज पे आ रहा था। आपने बीच में से अपनी बात रख दी, चलिए बहुत अच्छा हुआ, आपने हमें रास्ता दिखाया। अब 2014 की बात आ गई है। देखिए, अगर आप मुझ जैसे बिल्कुल छोटे से आदमी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करके इलेक्शन लड़ा दें तो मुझे 101% ये यकीन है कि 10-12% वोट में एक्स्ट्रा ले जाऊंगा। हाँ, जो मुझे अगर वैसे मिले, अगर 1% मिलेंगे तो प्रधानमंत्री की अगर मेरा प्रोजेक्शन होगा तो मुझे 11% वोट मिलेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन होगा। ठीक है, तो मोदी जी का प्रोजेक्शन हुआ कि इस पे ही डिपेंड करता है कि तुम अगर गुजरात के लोगों, अगर आप लोगों ने मोदी जी को जिता करके भेजा और मोदी जी का 117 से ऊपर नंबर पहुंचा दिया तो फिर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। राहुल गांधी जी के बारे में ये बात तो आप लोग 2009 से कहते चले आ रहे हो। राहुल गांधी जी के बारे में सभी कांग्रेसी 2009 से ये बात कह रहे हैं। राहुल गांधी के जो पांव हैं वो तो जब पूत में थे तभी पहचान लिए थे
कांग्रेसियों ने दिव्य दृष्टि आ गई थी। देखिए, ये तो आपको पहचान में आ रहा है। पिछले यूपी का इलेक्शन देखिए, अगर फायदे में ही 2